नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के पाठ 9 कब आऊं के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कब आऊं कविता रंगाई का काम करने वाली अवंती नामक एक महिला और एक सेठ के बुद्धिमानी के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो इसके अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयुक्तता को भी समझा जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, वाक्य निर्माण को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसको क्रियान्वित करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक पाठ कब आऊं की एक तालिका छात्र संख्या के अनुसार तैयार करते हैं। पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन व वाक्य निर्माण की जानकारी को दोहराया जाता है। साथ ही शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या तथा निर्माण भी किया जा चुका हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है, जैसे घर जाकर अभिभावक के सहयोग से छात्र कहानी सुनेंगे और तालिका में शीर्षक के साथ उसको भरकर ले जाएंगे। शिक्षक छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, कहानी का शीर्षक लिखा जाता है। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक अपने अभिभावकों को ले जाकर देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। इससे छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के साथ साथ सहयोग का विकास की भावना का भी विकास होता है। नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। इस प्रकार छात्र अगले दिन तालिका और चार्ट को भरकर ले जाते हैं और तालिका में भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से कब आऊं पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सुनी हुई रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, पात्रों, शीर्षक आदि से बातचीत करते हैं, रचनाओं में आए नए नए शब्दों को पहचानते हैं तथा गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, प्रश्न पूछना और तर्क देने की क्षमता विकसित करते हैं। साथ ही अपनी पसंद की कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर इत्यादि से पाठ का आनंद उठाते हैं। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। साथ ही सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं पर बारीकी से अवलोकन करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और सबको समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया। ये पाठ कब आऊं को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं
तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।